राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइडेंस देती रहूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड शो मी सम लव एंड सपोर्ट। आज हम बात करेंगे कि भगवान ने क्यों एक नार्सिसिस्ट को एक ट्विन फ्लेम या एक लाइट वर्कर के लाइफ में भेजा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी से डील कर रहे होंगे या फिर ऐसे एक नार्सिसिस्ट इक्वेशन से आप बाहर निकले होंगे, बट इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस एंड इसमें आपका पूरा एग्जिस्टेंस डाउटफुल हो जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जब आपकी अवेकनिंग होती है, जो आपका कैटलिस्ट होता है, जो आपका काउंटर पार्ट होता है, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, उनके अंदर कूट कूट के नार्सिसिज्म भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से आप उनकी एनर्जी में एंटेंगल हो जाते हो एंड यू आर एन एम्पैथ इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। और एम्पैथ्स और नार्सिसिस्ट का ये बहुत ही पुराना रिश्ता है। नार्सिसिस्ट थ्राइव ऑन गेटिंग एनर्जी फ्रॉम एम्पैथ्स एंड उनकी एनर्जी से ही उनको बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलता है। एंड एम्पैथ्स को भी नार्सिसिस्ट के जो उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो फेक कॉन्फिडेंस है, जो ईगो कॉन्फिडेंस है, उससे एम्पैथ्स को भी बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलता है। यहाँ पे दोनों ही इनसिक्योर है। द नार्सिसिस्ट इज ऑल्सो इनसिक्योर एंड द एम्पैथ इज ऑल्सो इनसिक्योर एंड दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, बिकॉज सब लोग हमारा एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर है। लेकिन यहाँ पे बात इंटेंशन की होती है। नार्सिसिस्ट डज नॉट ऑलवेज हैव ए वेरी गुड इंटेंशन। दूसरों के लिए वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं एंड एम्पैथ्स हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट द कॉमन थिंग इन बोथ ऑफ देम, द नार्सिसिस्ट एंड द एम्पैथ, इज इनसिक्योरिटी। वो अपने सेल्फ वर्थ में सिक्योर नहीं है। दे नीड एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो क्यों भगवान ने आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट को भेजा? या तो एक बार भेजा होगा या फिर बार बार भेजा होगा। भगवान क्या आपको पनिश कर रहे हैं? क्या ये आपके पिछले जन्मों का कर्मा है? क्यों आप नार्सिसिस्ट इंसानों को अट्रैक्ट करते हो? इट डेफिनेटली फील्स लाइक ए पनिशमेंट। आप इजिली उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। इट्स लाइक एन एडिक्शन। तो कुछ भी रैंडमली नहीं होता, सब कुछ आपके भले के लिए होता है। तो ये आपको मन में, अपनी स्मृति में लाना है, इसको बार बार ध्यान में लाना है कि सब कुछ आपके भले के लिए होता है। तो अगर आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, जो कि आप हो, मोस्ट ऑफ यू जो जेन्युइनली अपना इनर वर्क करते हैं, जो जेन्युइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, जो जेन्युइनली ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो ऐसे टाइम पास के लिए वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो और आप कभी भी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट आते हैं और आप उनके चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हो, या फिर आपको कहीं से अंदर लगता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप उनसे उनकी एनर्जी में आ जाते हो और उनका एनर्जी आपको डोमिनेट करता है। दैट इज वाई देयर इज ए रनर चेजर डायनामिक। तो ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कोई कार्मिक भी हो सकता है, कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में कोई हो सकता है। तो नार्सिसिस्ट हर जगह है। तो क्यों भगवान आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट को भेजते हैं, जिससे आपका पूरा एग्जिस्टेंस हिल जाता है, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है, आपको एंजाइटी होती है, आपका सोचने की जो शक्ति है वो पूरी हिल जाती है। एवरीथिंग इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। आपकी जो जर्नी है, अवेकनिंग की जर्नी, अगर आप इनर वर्क करते हैं, आप ट्रू लाइट वर्कर हैं, तो योर जर्नी इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड और कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज टीचिंग यू समथिंग। और नार्सिसिस्ट को भी आपके लाइफ में दो कारणों से भेजा है भगवान ने, या फिर आपकी सोल ने उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। हम भगवान को क्यों ब्लेम दे? भगवान हमको हमेशा गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लव देते हैं। गॉड इज ऑलवेज विद अस। डिवाइन हमेशा हमारे साथ है। लेकिन हम अपने एनर्जी के हिसाब से, अपना जो लाइफ का हमारा डिजाइन है, टेम्पलेट है, उसके हिसाब से हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो
इस पर्टिकुलर नार्सिसिस्ट को आपने इसीलिए अट्रैक्ट किया ताकि आप कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन सीखो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। मोस्ट ऑफ द एम्पैथ्स, उनका एक वीक सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, उनका मणिपुर चक्र में काफी ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से उनका सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं एंड इट कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। भले ही आप कुछ एरियाज में बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन रिलेशनशिप की एरिया में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला हुआ होता है। देयर आर सम डीप रूटेड इनसिक्योरिटीज, और ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं, दे विल कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। आपको लगेगा कि आपको नार्सिसिस्ट के बारे में पता है, लेकिन अगेन यू विल अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है लोगों को फंसाने का, अपना काम मनवाने का, निकालने का। तो कुछ कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई कोई कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर देते हैं। दे हैव देयर ओन वे ऑफ ड्रेनिंग पीपल्स एनर्जी, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो अपने में कंप्लीट नहीं होते हैं, उनको दूसरों की एनर्जी चाहिए होती है टू थ्राइव इन लाइफ, और उनको ऑनेस्टी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, द पावर ऑफ ट्रूथ उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही वैसी है। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर तरीके से की गई है बचपन से, वैसे उनकी प्रोग्रामिंग वैसी है। तो जैसी जिसकी प्रोग्रामिंग होती है वो वैसे ही फंक्शन करता है और वो अपनी रियलिटी को वैसे ही बना लेते हैं और काफी सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो आपको भी उनका कुछ कुछ सीखना पड़ेगा, आपको उनसे कॉन्फिडेंस को एक्वायर करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखना है, और यही आपको डिवाइन सिखा रहे हैं कि कैसे आपको खुद पे विश्वास रखना है, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना है, अपने सेल्फ लव पे काम करना है। दैट इज वाई गॉड विल कीप सेंडिंग नार्सिसिस्ट ऑन योर पाथ, और ये एक बार नहीं बार 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 होगा। स्पेशली इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, इफ यू आर इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, अगर आप एक लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो, देन बार बार आपके रास्ते में ऐसे टेस्ट आते रहेंगे। इट कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आपको लगेगा कि आपने पुराने एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीख लिया है, बट जैसे बोलते हैं ना, न्यू लेवल न्यू डेविल, वैसे ही एक न्यू टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट विल कम टू यू एंड एवरीथिंग इज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन टू योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर आप भगवान को पकड़ लेंगे, अगर आप राम नाम का जाप करेंगे, यू स्टे कनेक्टेड टू गॉड, भगवान उस एक्सपीरियंस को आपके ही भले के लिए यूज करेंगे। आपको उसमें से भी कुछ आप उसमें से अमृत कारोगे, उस पेनफुल एक्सपीरियंस से भी आप अमृत कारोगे, अपने अंदर से आप पारस मनी निकालोगे, क्योंकि आप अपने खुद के अंदर इतना डीपली जाओगे इस एक्सपीरियंस की वजह से, आप इतना डीपली जाओगे, आप डिवाइन से इतना जुड़ जाओगे कि आप सेम इंसान नहीं रहोगे। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ दैट नार्सिसिस्ट कमिंग टू योर लाइफ। वो आए हैं ताकि आपका पुराना सेल्फ जो वीक है, जो अपने आप को डाउट करता है, उसका डेथ हो जाए। So the old version of you has to die and a new version of you has to come out of this experience. And इसीलिए भगवान ने उस नार्सिसिस्ट को आपके लाइफ में भेजा, भगवान ने अलाउ किया कि आपके लाइफ में वो नार्सिसिस्ट आए। ऐसा हो सकता है कि आप अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, फिर भी आपको नार्सिसिस्ट इंसान मिले एंड आप भगवान से क्वेश्चन करते हो कि मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये पैटर्न खत्म ही नहीं होता है। सो इट इज ओनली टेकिंग यू टू योर नेक्स्ट लेवल। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आपने अपने आप को भगवान से जोड़ के रखा है, आपने अपनी लाइफ को भगवान को सरेंडर करके रखा है, तो भगवान पे आपको तो पूरा विश्वास रखना ही पड़ेगा। इफ गॉड हैज अलाउड दिस टू हैपन, दैट मीन्स उसके अंदर भी बहुत बड़ा रीजन है जो आपके फेवर में ही होगा, और ये आपको बार बार बोलना है कि इसमें भी मेरा कुछ अच्छा ही होने वाला है, इससे मैं अपने आप को बदलूंगी एंड खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगी एंड आई विल बिकम ए डिफरेंट पर्सन, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, सिक्योर्ड है, सेल्फ एश्योर्ड है एंड जिनके अंदर डिसर्नमेंट, द एबिलिटी टू डिसर्न, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और भगवान आपको वही बनाना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, द एबिलिटी टू डिसर्न एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप लाइफ को एक रूल बुक की तरह लेके नहीं जाओगे,
आप मोमेंट टू मोमेंट जियोगे और मोमेंट टू मोमेंट जज करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी जो इंसान आएंगे क्या पता वो ऐसे हो ही ना जिनको आप पहले मिल चुके हो। तो इन एवरी लेवल, इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ आपको नए नए टाइप के लोग मिलेंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। इसीलिए द एबिलिटी टू डिसर्न ये बहुत बहुत जरूरी है। एंड ये होल एक्सपीरियंस का लेसन ही है टू मेक यू दैट पर्सन जो बहुत ही स्ट्रांग है अंदर से, जिनके अंदर बहुत ज्यादा रेजिलियंस है। क्योंकि जब भी आपके साथ आपका एनकाउंटर होता है एक नार्सिसिस्ट से और उनके साथ आप एक रिश्ते में आते हो, तो आपकी एनर्जी तो ड्रेन पक्का से होती है। आप ड्रेन फील करते हो बिकॉज यू आर एन एम्पैथ एंड आप एक लाइट वर्कर हो, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है एंड यू विल नॉट फील पीसफुल फ्रॉम विद इन। आपको लगेगा समथिंग इज ऑफ। एंड कुछ टाइम तक आपका रनर चेजर वाला डायनामिक चलता रहेगा, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, बट एट सम पॉइंट योर सोल विल गिव अप, योर माइंड विल बी टायर्ड। एंड वो बहुत अच्छी बात है टू रिलीज दैट एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ एंड फोकस ऑन योर ओन हीलिंग। एंड हीलिंग कम्स फ्रॉम गॉड। भगवान को पकड़ लो। जब भगवान आपके साथ है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड उस एक्सपीरियंस को पेन से अटैच ना करके उसको बस एक लेसन की तरह लीजिए, एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिए एंड डोंट गिव इट मोर मीनिंग देन व्हाट इट डिजर्व्स, क्योंकि वो उससे ज्यादा मीनिंग डिजर्व नहीं करते हैं। डोंट मेक इट होलियर देन लाइफ इटसेल्फ। यू नो, जैसे ट्विन फ्लेम के नाम पे बहुत लोग अपने कैटलिस्ट को, जिन्होंने उनकी अवेकनिंग को ट्रिगर किया, उनको बहुत हीरो वर्शिप करते हैं, उनको बार बार मौका देते रहते हैं। आपका काम नहीं है किसी को बदलना, आपका यहाँ पे काम है खुद को बदलना आपका। और आपको क्रेडिट भी किसी और को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उनको उतना ही क्रेडिट दीजिए जितना उनका है। दे ट्रिगर्ड यू, दैट्स इट, दे कनेक्टेड यू टू गॉड, लेट हिम गो, send them and good luck and let them go from your energy। अगर आप पॉजिटिवली किसी को एनर्जी देते रहोगे या नेगेटिवली एनर्जी देते रहोगे देन यू आर स्टिल एंटैंगल विद देम। और अगर वो अपना इनर वर्क नहीं करते हैं और सिर्फ आप इनर वर्क करते हो देन इट विल पुल यू बैक एंड आप उनकी एनर्जी में फिर से सक इन हो जाओगे। इसलिए आपका इनर वर्क भी कोई रिजल्ट नहीं लाएगा। आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर so-called twin flame or divine counterpart, okay, the twin flame that you think जिन्होंने आपका awakening किया, उनको सुधारना आपका काम नहीं है। So stop giving them any kind of energy। सब लोग self sufficient है, आपको बस एनर्जी खुद को देना है, भगवान से जुड़ना है and keep chanting, keep doing your healer work, keep doing your inner work। आपको रियलाइजेशन होता रहेगा, रेवलेशंस होते रहेंगे, डिवाइन आपको हर स्टेप पे गाइड करते रहेंगे, हर स्टेप पे गाइडेंस देते रहेंगे। आपको डिवाइन कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यस देयर विल बी अ लिम्बो स्टेट, यस देयर विल बी अ कंफ्यूजन स्टेट, यस देयर विल बी एन आइसोलेशन स्टेट, बट फिर भी आप कभी भी अकेले नहीं होगे। भगवान आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऑल द स्टेजेस, अगर देखिए, अगर ये सब इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है, the bubble phase, the limbo state, the runner chaser dynamic, the isolation, the pain, the anger, अगर ये सब बहुत लोगों के साथ हो रहा है that means ये डिजाइन है। ओके, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज दिस होल जर्नी इज डिजाइन दैट वे। तो इसको एक वैसे ही देखिए, इट्स स्टेप बाय स्टेप थिंग। तो इसको इतना पर्सनली मत लीजिए। योर सोल नोस के आप जब इस लाइफ में आओगे तो आपके साथ ऐसे ही होने वाला है। तो आपके साथ बहुत बार ऐसे एनकाउंटर हो सकते हैं, सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं। आपके लाइफ में बार बार नार्सिसिस्ट आ सकते हैं, अलग टाइप के नार्सिसिस्ट आ सकते हैं, एंड एवरी टाइम इट इज फॉर योर ट्रेनिंग, इट इज टू ट्रांसफॉर्म यू। तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कीजिए, अपने मणिपुर चक्रा पे काम कीजिए, क्योंकि वही आपको बचाएंगे, वही आपको प्रोटेक्शन देंगे। चैंटिंग द नेम ऑफ राम नाम लीजिए या राधा राधा बोलिए, जिस पे भी आपका मन लगता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स को अपने चक्रास पे काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको राम नाम लेना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ चैंट करना है राम 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 राम। इससे आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा, आप खुद में बहुत ज्यादा सिक्योर फील करोगे, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव
ऑफ गॉड ब्रिंगिंग दैट नार्सिसिस्ट इन योर लाइफ। तो उस नार्सिसिस्ट को बस एक लेसन की तरह देखिए और उनको अपनी हाल पे छोड़ दीजिए और आप अपने हाल पे फोकस कीजिए एंड यूज दिस एक्सपीरियंस टू ग्लो फ्रॉम विद इन। एंड ये भी एक टेम्पलेट है, ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब भी एक एम्पैथ का नार्सिसिस्ट के साथ एनकाउंटर होता है या फिर वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं उनके साथ, एंड देन दे गो थ्रू द पेनफुल प्रोसेस, एंड जब उनकी हीलिंग स्टार्ट होती है, वो अपने आप पे काम करते हैं, वो अपना इनर वर्क करते हैं बहुत सिंसियरली, देन दे ग्लो फ्रॉम विद इन। एक डिवाइन ग्लो उनके अंदर आता है, अंदर से बाहर आता है और वो उनके लाइफ के हर एरिया में दिखता है। बट इफ यू स्टे स्टक, अगर आप पास मेमोरीज को बार बार सोचते रहोगे, आप रोते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे, भगवान को कोसते रहोगे, उनको कोसते रहोगे, देन यू विल स्टे स्टक और आपकी वाइब्रेशन बहुत लो रहेगी और आप वही के वही रहोगे। बट यू हैव टू यूज दिस टू ग्लो फ्रॉम विद इन। अंदर से बाहर आप ग्लो करोगे, आई प्रॉमिस यू, एंड दैट इज द पॉजिटिव थिंग ऑफ दिस होल एक्सपीरियंस। तो आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ इंसाइट्स दिए होंगे। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने क्यों नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट किया, बार बार क्यों अट्रैक्ट करते हो, देन दिस इज योर आंसर। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आपकी क्या सोच है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस है। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने एक्सपीरियंस में, अपनी जर्नी में हैंड होल्डिंग हीलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, देन बुक ए सेशन विथ मी by emailing me on monishadole@gmail.com। और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब है आपको वीडियो काफी पसंद आया है, तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट्स पढ़ के, और मैं ऐसे वीडियोस लेके आती रहूंगी एंड आपको सपोर्ट करती रहूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।